तो हम अब नेक्स्ट जो एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो अविका नगर के अंदर भेड़ एंड अनुसंधान केंद्र केंद्र सरकार का, इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर तुम्बा भेड़ है। और हमारे साथ डांगी साहब जो वैज्ञानिक हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये पूरे इसके बारे में बताएंगे कि कैसे इनका प्रजनन होता है, कैसे दिन भर के क्रियाकलाप होते हैं, जब इनको कुछ ऐसा लगता है कि नासाज होते हैं तो ये कैसे उनके लक्षण को देखते हुए पहचानते हैं। तो हम जानते हैं, इनसे पूरी बातचीत करेंगे अब। ये सर मोस्टली है दुम्बा भेड़ है ये। हाँ, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन दुम्बा की मानी जाती है। और इसकी जो इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ाद होने से पहले से ही ये इंडिया में सर्वाइव कर रही है। और नॉर्मली जो इसका वो माना जाता है कि उद्भव स्थल है वो टर्की, ईरान और ये अफ्रीकन कंट्री जो इसका उद्भव माना जाता है। और ये नॉर्मली जो जानी जाती है वो इसकी है फास्ट ग्रोथ के बारे में। इसकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट रहती है कंपैरेटिव। जैसे हम मानते हैं कि भाई नॉर्मली जो अदर जो इंडियन जो ब्रीड है, जैसे मालपुरा है, पाटनवाड़ी है, उनका जो 3 महीने का जो बॉडी वेट होता है वो लगभग 15-16 किलो के अराउंड जाता है। लेकिन दुम्बा का जो 3 महीने का वजन है वो 25 से 30 किलो के बीच में जाता है। और उसके बाद में जैसे ही 6 महीने का जो बॉडी वेट है वो इसका चला जाता है नियर अबाउट 40 के अराउंड। और 9 महीने का इसका जो बॉडी वेट है वो चला जाता है नियर अबाउट 50 से 60 के बीच में। अच्छा, और 1 साल में इसका जो बॉडी वेट है वो 70 को क्रॉस कर जाता है। अच्छा। लेकिन जो बाकी जो भेड़ हैं वो 1 साल का हम मान के जाए तो 40 से 50 उनका मैक्सिमम यही माना जाता है कि 40 से 50 तक ही वो जा पाती है। और इसका सर जो खिलाई पिलाई का जो हम ध्यान रखते हैं वो बाकी जो भेड़े हैं उनसे कंपैरेटिव इनकी डाइट थोड़ी ज्यादा है। तो इसके उसका इनको एक फायदा भी होता है कि जैसे इनकी डाइट ज्यादा रहती है तो जो इनकी दुम्ब है ना, अभी आप देखेंगे इसकी जो दुम्ब में फैट स्टोर होता है। अच्छा। जैसे ऊंट का जो हमारा कैमल का जो होता है ना, हम्प होता है, हम में फैट स्टोर रहती है। और जैसे न्यूट्रिशन की कमी होती है तो वो उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ में, अपनी मेंटेनेंस के लिए उसको यूज करने लग जाती है। तो वैसे ही ये भी दुम्बा भी जो अपना राजस्थान जैसा इलाका है, जो अरिड कंडीशन के इलाके हैं, अरिड सेमी अरिड, वहाँ पे बहुत अच्छी सर्वाइव करती है। और इसका उद्भव स्थल भी वही माना जाता है। तो इसका जो ये जो हमने इसका एक शेड बनाया है ये कॉमर्शियली शेड है। इसको जो भी भाई भेड़ पालक दुम्बा या कोई दूसरी नस्ल को पालना चाहे तो उसके लिए इस तरह के शेड की बहुत आवश्यकता है। कॉमर्शियली यदि कोई करना चाहता है, इसको बिजनेस के रूप में लेना चाहता है तो और इसको इससे ही बनाया जा सकता है। बाकी लोकली यदि कुछ उनके पास मटेरियल अवेलेबल हो उनसे भी वो इसको यदि कॉस्ट यदि कम करना चाहे तो उससे वो उसको बना सकता है। थोड़ा कैमरा पर्सन ये भेड़ को दिखाइए और अच्छे से इनके विजुअल्स दिखाइए। ये भेड़ के, ये शायद मादा है या ये नर है? ये पूरे मेल है। ये पूरे मेल है। फीमेल ये मेल है। और ये तुम्बा है। दुम्बा इसको इसलिए बोला जाता है सर, इसकी जो पूंछ जो है ना, देखो ये हमारे आते पहले इनको थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। इसको अंदर डाल के उस गेट को बंद करो। हाँ सर, इनकी जो सबसे बड़ी जो खासियत आप देख रहे हो, इनके देखिए आप पूंछ देखिए इनकी। ये पूंछ, ये पूंछ है। बाकी जो होती इसको बोलते हैं फैट टेल, जिसमें वसा एकत्रित रहती है। अच्छा। बाकी ये फैट टेल है। ये फैट टेल है। अच्छा। बाकी भेड़ों की आपने देखी होगी जो पूंछ होती है वो पतली और लंबी होती है। और इनकी बिल्कुल जैसे चक्की के पार्ट होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की है इनकी पूंछ। और यही इनका मेन फीचर है जो इसको बाकी भेड़ों से अलग करता है। अच्छा। इसको यदि इसमें जो फेट है बाई चांस जैसे कभी फील्ड में जाती है कोई, इसमें कांटा वो लग गया कुछ, तो ये इसमें से फेट निकलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और जब तक उसका प्रेशर रिलीज होता है तब तक उसके बाद में ही ये वापस से सही होती, हीलिंग होती है इसकी। अच्छा। हीलिंग में थोड़ी दिक्कत है। और हमने नॉर्मली इसमें ये भी पढ़ा है कि इसको सर्जिकली आप इसकी फैट को निकाल सकते हो, वापस आप स्विच कर देते हैं तो ये फैट दोबारा बन जाती है। फैट दोबारा बन जाती है, दोबारा बन जाती है। अच्छा, ये फैट कोई उपयोगी है? ये सर एनिमल फैट है। जैसे थोड़ा एनिमल फैट को दिखाइएगा कैमरा पर्सन। ये एनिमल फैट है पूरा। ये पूरा एनिमल, जैसे हम मिल्क से हम फैट घी निकालते हैं तो वो भी फैट होती है। तो ये भी फैट ही है। अच्छा, ये भी एनिमल फैट है, वो भी एनिमल। इसका कोई उपयोग होता है ऐसे सर? इसका सर एज सच हमने इंडिया में इसका हम लोग अभी कोई इसके पर यूज नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अदर कंट्रीज के हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो ये बताते हैं कि वो इसका यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, एज ए घी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी और भी कोई कुकर जो अपने किचन जो
पकाने का जो काम उसमें भी इसको काम में लेते हैं वो लोग। ये तो नर हो गया, मादा दिखाएंगे हम। कैमरा में उस सामने वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा कैमरे को जल्दी से घुमा के उधर से वो दिखाइए। वो मादा से अच्छा यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ सर। ये है सर इसकी फीमेल है हाँ। दुम्बा की। इनकी भी देखिए आप जो है फैट टेल, इनकी भी जो करेक्टरिस्टिक है वो है। हाँ। ग्रोथ इनकी भी बाकी जो फीमेल्स के इनके काउंटर पार्ट्स है उनसे इनकी ज्यादा रहती है। हम्म। इसलिए इनकी जो दाने और जो ड्राई मैटर की जो इंटेक है हम्म। वो भी बाकी भेड़ों से लगभग 1.5 गुना है इनकी। 1.5 से 2 गुना की इनकी रेंज है, उसमें इनकी डेली फीड इंटेक जाती है। और इनका जो मेनली सर यदि हम इनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तो उनकी बॉडी ग्रोथ बहुत फास्ट है कंपैरेटिव अदर ब्रीड से यदि देखा जाए तो। और इसकी जो मैनेजमेंट में जो हमें खास बात ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है, इसकी जो मिट्टी जो है ना नीचे की, इस मिट्टी को हम हर 6 महीने में चेंज करते हैं। सो ऊपर की जो लगभग 2 से 3 इंच की मिट्टी है उसको हटाते हैं, बाहर डालते हैं, और बाहर से जो अच्छी मिट्टी होती है उसको अंदर वापस रख देते हैं, जिससे कि इनके जो फंगल इन्फेक्शन या जो बाकी कोई इन्फेक्शन होते हैं उनके चांस कम हो जाते हैं। अच्छा। और इसकी दुम्ब को स्पेशली दुम्ब पे ही इन्फेक्शन के चांस इसके ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बाकी की जो दुम्ब होती है वो उल्टी रहती है। यदि नीचे लटक जाती है तो इसको हम साफ भी करना पड़ता है। अच्छा, साफ भी करना पड़ता है। साफ भी करना पड़ता है, सफाई का ध्यान रखना। इनका मेटिंग पीरियड क्या होता है ऐसे पूरा? मेटिंग पीरियड तो सर भेड़ का बाकी भेड़ों की तरह सेम मेटिंग पीरियड है इनका। जैसे एक बार इनकी जो आती है मेटिंग आती है लगभग अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में, और दूसरी इनकी आती है अगस्त से सितंबर के आसपास आती है। और अदरवाइज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम इनकी मेटिंग हम जब चाहें प्लान करके हम कभी भी करवा सकते हैं। अच्छा। वो है स्पंज टेक्नोलॉजी। अच्छा, स्पंज टेक्नोलॉजी। स्पंज टेक्नोलॉजी, उससे हम थ्रू आउट द ईयर जब हमें जरूरत हो उसके हिसाब से हम इनकी मेटिंग करवा सकते हैं। और वो इसी भेड़ पे नहीं, वो दूसरी भेड़ प्लस जो बकरियां हैं उन पे भी स्पंज का यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। और ये किसानों के लिए कितना उपयोगी है कि कैसे उनकी अर्थव्यवस्था कुछ बदलती है सर? इसका सर सबसे जो बड़ी बात तो मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कंपैरेटिव दूसरी भेड़ों से फास्ट है। जैसे बताया था मैंने 3 महीने का बॉडी वेट बताया, मैंने 6 का बताया। तो यदि इसका एक बच्चा और बाकी भेड़ों का दूसरा बच्चा, जैसे हम 3 महीने पे भी सोचे कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक 15 किलो का बच्चा और एक 30 किलो का बच्चा, तो आप देख सकते हो जस्ट डबल है। अच्छा। हाँ। और दूसरा है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मानी जाती है, जो बाइबल में है लिखा हुआ है कि ये कुर्बानी वाली भेड़ है। अच्छा, कुर्बानी वाली भेड़ है कि तो उस हिसाब से भी इसकी वैल्यू उस एंगल से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू अदर ब्रीड। इससे मतलब किसानों को जब आप देते हैं तो उनकी थोड़ी अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती है। हाँ, उससे किसानों को फायदा होता है। इससे बाकी यदि किसी की नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है जिसके पता नहीं है कि ये कौन सी ब्रीड है क्या है, तो उसमें भी हम इसकी क्रॉसिंग भी करवा सकते हैं, जिससे उनकी जो बॉडी वेट है वो कंपैरेटिव अदर भेड़ों से ऊपर आएगा। अच्छा। हाँ। अब देखो और भी और कौन कौन सी नस्ल है यहाँ पे जैसे? यहाँ पे सर अभी हमारे पास मालपुरा है, पाटनवाड़ी है, और अविकालीन जो हमारी इंस्टीट्यूट ने डेवलप की वो है इस इंस्टीट्यूट में। अविसान भेड़ है जो कि 2 से 3 बच्चे देने के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो हमारा जो एक सेंटर है बीकानेर, उसमें है चोकला है, मारवाड़ी है, मगरा है, ये भेड़ें हमारी वहाँ पे। इसके अलावा हमारा एक गड़सा सेंटर भी है हिमाचल में, कुल्लू में गड़सा सेंटर है, और एक हमारा सेंटर है मनानूर में, तमिलनाडु के पास में, में जो घोड़ा कैनाल के पास हाँ, है। तो कोडाई कैनाल के पास ये वाली जो सब सेंटर और ये वाली डिटेल आपको डायरेक्टर सर थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके बताएंगे। हाँ। मैं तो आपको इसी सेक्टर के हाँ, बारे अब में आप कौन सी नस्ल दिखा रहे हैं आप हमें? अब भी मैं इससे दुम्बा के जो छोटे बच्चे हैं हाँ। वो आपको दिखाता हूँ कि आप खुद देखोगे कि इसका 3-4 महीने का बच्चे का कितनी ग्रोथ है और 6 महीने की कितनी ग्रोथ है। बाकी इसके बाद में हम जो हमारे पास पाटनवाड़ी और जो भी अदर भेड़ है अभी वो चढ़ने के लिए गई है, तो अभी शायद आपको सेक्टर पे ना मिलेंगे। वो शाम को आते हैं तो हो सकता है उस टाइम हम आपको दिखा पाए। बच्चे हैं ये दुम्बा के, ये 3 से 4 महीने के बच्चे हैं। 3 से 4 महीने के बच्चे 3 से 4 महीने के। और बाकी यदि ब्रीड को आप देखोगे बच्चे 3 से 4 महीने के, तो वो इनसे आपको लगभग आधे दिखेंगे। उनकी जो हाइट है, जो बॉडी वेट है, वो आपको इनसे लगभग आधा मिलेगा। अच्छा। इस एज पे। तो अभी तो हमने इनको 4 बाड़ों में डिवाइड करके एक्सपेरिमेंट में डाल रखा है इनको, फीड लॉट एक्सपेरिमेंट में। तो उसके रिजल्ट हम देखना चाह रहे हैं कि इनको हम ऑप्टिमम फुल फीड दें तो इनकी ग्रोथ का पैटर्न क्या आता है। अच्छा। हाँ,
कि हमने लिटरेचर ये कहते हैं कि इनकी ग्रोथ था, यदि आप अच्छे से इनकी खिलाई पिलाई की जाए तो 100 से 150 किलो तक आराम से जाते हैं बॉडी अच्छा। वेट इनका। साल लगभग 1.5 साल के लगभग जब होता है एनिमल 1.5 से 2, तो 150 किलो 200 किलो तक का भी लोगों ने इसको नोट किया है। इसका बोले आपको बता रहा था कि स्ट्रेस हम सिंक्रोनाइज करते हैं और हम चाहें जब एनिमल को हीट में ला सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो तो ये पहली स्ट्रेस सिंक्रोनाइज लिखा हुआ ये हाँ। वाली टेक्नोलॉजी है पूरा अच्छा। बुक। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने